क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। अच्छा यूनुस भाई हैं, ये बकरवाल हैं और ये पूरा कश्मीर घूमते हैं जी जी। और अभी यहाँ पे इन्होंने डेरा लगाया। इस जगह का क्या नाम है, ये जिस अभी जगह पे यहाँ पे? जिस जगह पे हमने डेरा लगवाया है, इस जगह का नाम है रिछ नाड़। इसको हम बोलते हैं क्या, रीछ नाड़। रीछ जो जंगल में होते हैं? जंगल में होते हैं, जो भेड़ बकरियां खाते हैं। अच्छा, उसे हम बोलते हैं रीछ। बिल्कुल। और ये उस रीछ का नाम है कि इसका भी हमने नाम रखा है कि रिछ नाड़। रीछ नाड़, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये देखें, ये आप आटा लेके आए हैं, ये कहाँ से लाए हैं? ये हम नीचे द्वारियां से लेके आए हैं आटा। तो ये गधों पे लाते हैं? गधों पे लेके आते हैं। क्या रीछ आपके जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं? हमारे जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। कैसे? रात को आ जाते हैं, जब हम किसी जगह पे डेरा लगवाते हैं तो उधर बैठते हैं, तो रात को जब 2 का टाइम 3 का टाइम होता है तो वो आ जाते हैं। तो कभी एक भेड़ खा लेते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो कुत्ते बचाते नहीं आपके? कुत्ते बचाते हैं। कुत्ते कभी कुत्ते खुद रीछ पे हमला करता है, रीछ मार देता है। तो रीछ कुत्ते को भी मार। एक गधा। आपके कुत्ते कितने हैं? मेरे कुत्ते ऊपर पहाड़ों पे बकरियों के साथ गए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पे सर्दियों में रहना हो तो यहाँ पे रुका जा सकता है? क्या मुश्किलात आती हैं यहाँ पे? अगर हम लोग सर्दियों में रहें तो सर्दियों में इधर नहीं रह सकते, क्योंकि इधर बर्फबारी होती है। तो बर्फबारी में जो मवेशी होता है हमारा, वो मर जाते हैं, मर जाते हैं जी। वैसे इंसान रह सकते हैं? वैसे इंसान रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं लकड़ी के साथ। तो ऊपर से ग्लेशियर वगैरह आने का खतरा नहीं होता? ग्लेशियर का खतरा तो होता है, लेकिन फिर भी जो इधर के लोग हैं उन्हें पता होता है किस साइड पे ग्लेशियर आएगा, किस साइड पे ग्लेशियर नहीं आएगा, चलते हैं। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे इन लोगों ने ये लकड़ी सेव की है। लकड़ी कितनी कहाँ से जमा की है आप लोगों ने? ये लकड़ी जंगल से लेके आते हैं। जंगल से? तो ये जंगल से मिल जाती है सूखी लकड़ी? सूखी लकड़ी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। कभी ये जो ग्लेशियर लेके आता है इन लकड़ियों को अपने साथ ग्लेशियर लेके आता है। अच्छा, तो ये लकड़ी कितने दिन में इतनी जमा कर ली आपने? ये लकड़ी तकरीबन 2 या 3 दिन लगे होंगे, तकरीबन 2 या 3 दिन में ये लकड़ी इकट्ठी की है इन्होंने। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगा जाएगी ये लकड़ी इनका तकरीबन 1 महीना या 2 महीने निकालेगी, और अभी और साथ में लेके आएंगे ये लकड़ी। इससे गुजारा नहीं होगा इनका, क्योंकि इधर सर्दी काफ़ी पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, रातों को डर नहीं लगता? कोई खतरनाक जगह नहीं है, जिन चुड़ैलें जहाँ पे हो? रातों को तो डर तो नहीं लगता यहाँ पे। ये लोग जो वैसे कहते हैं कि ये ऐसी चीजें होती हैं, चुड़ैलें भी होती हैं, जिन्नात भी होते हैं। जंगल नहीं है, जंगल में डर लगती है। अच्छा, लेकिन वीरान है नम्मा जी? कोई बात नहीं। अच्छा जी, अम्मा जी ने मुझे प्योर गाय के दूध की चाय बना के दी है। और कितना दूध हो जाता है? भाई नहीं, दूध सर्दी है, 2 गायों का किलो भी नहीं बनता। गर्मियों में दूध देती है? जिधर गर्मी होती है अच्छा चारा मिलता है, सर्दी है। तो बकरी तो माशाल्लाह दे देती है दूध। जो बकरवाली प्यार बकरी हो, सही बकरी वो तकरीबन 1 पाव, आधा किलो। अच्छा, इतना दूध देती है? दे देती है। अच्छा ये भाई आप सामान लोड कर रहे हैं इस गधे पे, तो किधर लेके जा रहे हैं? ये जो रोड जा रही है ना, हाँ, यहाँ से लेकर जाएंगे। पीछे एक नाला आता है, नाले के सर पे लेकर जाएंगे, ऊपर वो रिछ नाड़ में। ठीक है, वो रीछ पहाड़ी पे लेके जाएंगे। अच्छा, तो ये गधा कितना वजन उठा लेता है? ये तकरीबन 1.5 मन से 2 मन तक उठा लेता है गधा। इतना उठा लेता है? तो ये टांग नहीं मारता? नहीं, ये टांग नहीं मारता। ये हमारा, हम लोग इसको जो है ना, हाँ, बचपन से ही हमारे साथ रहता है ये गधा। अच्छा, आदि किया हुआ है। तो इनमें से कुछ चक भी मारते हैं? वो चक मारते हैं, वो दूसरे जो आउट टाइप के गधे होते हैं वो चक मारते हैं। हमारे उधर इसे पराडो कहते हैं। हम लोग भी इसे कभी कभी पराडो कहते हैं। कितनी रखी हुई है आपने पराडो? हमारी पराडो तकरीबन हमारे पास 2-3 पराडो थी। अच्छा, हमने बेच दी। तो कितने की बिकती है ये? बहुत महंगी। पहले इनकी रेट नहीं थी, अभी इनकी रेट है तकरीबन 30,000, 35,000, 40,000। इतना रेट है। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 70 साल हो गया। तो आप पैदल चलते हैं? चलते हैं। अभी भी चलते हैं?
ठीक है। तो मेरा एक बच्चा है। अच्छा, एक। तो ये सारी फैमिली ने बताया कि ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेशक बकरवाल हैं लेकिन एजुकेटेड लोग हैं, समझते हैं और कैमरे के सामने बड़े अच्छे तरीके से बात भी कर सकते हैं। भाई आप कितने पढ़े हुए हैं? मैंने एफए की है। एफए किया है। एफए की है। और वो अंदर से जो बाजी आई थी वो कितने पढ़े हुए? 15 उसने 15 की है। वाह, एजुकेटेड है जी जी। लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी पसंद करते हैं जी। इसने डॉक्टरी का कोर्स भी किया है। अच्छा। इस बेटी ने, ये मेरी पहली बेटी है। आपकी बेटी ने? यहाँ रिश्वतें चलती हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से करें? यहाँ पे जो है ना रिश्वतें, नौकरियाँ कराओ, का रिश्वतें। मसला बहुत है। वो क्या सियासी दौर है? सियासी दौर है, जब ये जिसके पास पैसे है वही वही है, वही है। जिसके पास पैसा नहीं है वो हम लोग गरीब। गरीब है। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। खुश। अच्छा, इन्होंने मुझे बताया कि वो सामने आगे से रास्ता, इन पहाड़ों के बीच से रास्ता एक जा रहा है जो नारान कागान जाता है। यहाँ से कितना टाइम लग जाता है? ये यहाँ से अगर आप पैदल जाएं तो तकरीबन आपके 6 से 7 घंटे लग जाएंगे पैदल। ठीक, और किस जगह पे पहुँचूंगा जाके? आप यहाँ से नीचे जाओगे, बड़ा वही एक ज़ियारत आती है ठीक है। उधर। अच्छा भाई, इन वादियों में, इन जंगलों में आपने कभी बनबुड्ढा देखा है? मैंने बनबुड्ढा देखा है। बनबुड्ढा जो होता है बहुत ही खौफनाक होता है। वो ज़्यादातर इन जंगलों में घूमता रहता है। घूमता रहता है। कुछ लोग कहते हैं उसका चड़ेलों के साथ भी रिश्ता होता है। उसको होता है चड़ेलों के साथ रिश्ता। अच्छा। तो जो चड़ेलें होती हैं, चड़ेलें, हाँ जी। बाज़ औक़ात बनबुड्ढे को देखकर भाग जाती हैं। ठीक है। क्योंकि बनबुड्ढा जो होता है वो सख्त मिजाज का होता है। वो चड़ेल को भी माफ़ नहीं करता, कभी कभी वो चड़ेल को मार देते हैं। मार देता है जी। तो इंसानों को भी मारता है? इंसानों को भी मारता है बनबुड्ढा। तो इससे बचने का क्या तरीका होता है? इससे बचने का ये तरीका होता है कि जब वो किसी जगह पे आपको नज़र आ जाए, उस रास्ते पे आप ना जाएं जिस रास्ते पे वो होगा। वो रास्ता एक साइड पे, उस साइड पे उसका रास्ता छोड़ कर दूसरे रास्ते पे चले जाएं आप। बदल दो रास्ता। बदल दो रास्ता। तो कुत्ते हिफाजत करते हैं आपके? हमारे हिफाजत करते हैं हमारी। तो कहते हैं कि बकरवाल कुछ भी हो जाए अपना कुत्ता किसी को नहीं देता, ये सच बात है? बेशक बकरवाल एक कुत्ता नहीं देता किसी को, एक अपने हाथ की जो छोटी होती है लाठी जिसको बोलते हैं, अच्छा, ये किसी को नहीं देता। इसका क्या राज है? इसका राज ये है, ये जो बकरवाल होते हैं, बकरवालों ने अपनी ये जो स्टिक रखी है, हाँ, ये अपने माल के लिए उन्होंने रखी है। अच्छा। तो ये स्टिक अपनी किसी को नहीं देते। एक दूसरे नंबर पे जो कुत्ता होता है वो कुत्ता भी किसी को नहीं। यूनुस भाई मुझे ये बताएं कि ग्लेशियर से को कैसे हम पहचान सकेंगे कि यहाँ से गुजर सकते हैं हम? आप उसको ऐसे पहचान सकते हैं कि जब आप उसके ऊपर से गुजरेंगे तो उसको देखेंगे कि उसके बीच में से दरारें तो नहीं है। ठीक है। अगर जिस ग्लेशियर के बीच में से दरारें होंगी तो उसके ऊपर से आपने गुजरना नहीं है। ठीक है। तो आपने ये समझ जाना है कि ये ग्लेशियर खतरनाक हो सकता है। ठीक है। जिसके ऊपर दरारें नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर से गुजर जाएं। ये सख्त होगा? ये सख्त होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे खतरा कुछ नहीं है। और अगर नीचे गिर जाए बंदा तो फिर क्या तरीका है? अगर आप नीचे गिर जाओ तो फिर जो ग्लेशियर का जो ऊपर का वो हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर बैठ जाएं और आराम से आस्ता आस्ता सांस लें। सांस लेकर अपने दिमाग को अच्छी तरीके से रिफ्रेश करें। उसके बाद आप दूसरे ग्लेशियर का एक और टुकड़ा होगा उसके ऊपर पैर रखकर बाहर आ। वो कहते हैं ना, कुछ कहानियाँ आपको किताबों में कभी नहीं मिलेंगी, ये पहाड़ों की बुलंद चोटियों पे लिखी जाती हैं। मैं इस टाइम हूँ रत्ती गली ट्रैक पे और ये है यहाँ के बर्फानी पहाड़ और ये है बकरवाल यूनुस की ज़िंदगी। आप देख ही रहे हैं कि इन पहाड़ों पे ये
बड़ी खुशी से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।